BA पार्ट थर्ड पेपर सेकेंड CIP कंटेम्प्रेरी इंडियन फ़िलासफ़ी। वेलकम बच्चों। आज हम चैप्टर रविंद्रनाथ टैगोर पर चर्चा करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते ही हैं, नाम आपने सुना ही होगा। प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक थे। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के ईश्वर संबंधी विचार या दूसरे शब्दों में हम जिसे परम सत्ता भी कहते हैं या जीवन देवता के रूप में ईश्वर संबंधी विचारों पर हम चर्चा करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक दोनों ही हैं, ठीक है। टैगोर जो है वो शास्त्रीय दार्शनिकों की श्रेणी में नहीं आते। क्योंकि उन्होंने कोई दर्शन की नई विधि हमारे सामने नहीं रखी है, किंतु उनका जो दार्शनिक चिंतन है वो हमें कविताओं और साहित्य में देखने को मिलता है। तो भारत में दर्शन का जो अर्थ है वो हम दृष्टि यानी विजन से समझते हैं। तो टैगोर ने दर्शन को परम तत्व की दृष्टि बतलाया है, विजन ऑफ द रियलिटी। तो यही कारण है कि उनके दर्शन में व्यक्तिगत अनुभूति पर्सनल रियलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। टैगोर जो है एक मनीषी और दृष्टा थे, वो तर्कशास्त्री नहीं थे। उनके धर्म और दर्शन का जो आधार था वो सदैव अंतः अनुभूति रहा है। उनकी अंतः अनुभूति में कला, साहित्य, चित्रकारी, संगीत, कविता और दर्शन आदि इन विषयों को हम देख सकते हैं या पढ़ने को मिलता है। वे बौद्धिक चिंतन से ऊपर उठ कर के व्यक्तिगत अनुभूति को विशेष रूप से स्वीकार करते हैं। उनके जो तत्वमीमांसी विचार हैं वो जगत की सत्ता और ईश्वर से संबंधित है, जो उन्होंने आंतरिक अनुभूति के आधार पर स्पष्ट किए हैं। टैगोर के दर्शन पर मुख्य रूप से उपनिषद, ब्रह्म समाज, वैष्णव संप्रदाय और ईसाई धर्म का प्रभाव पाया जाता है। मध्यकाल में यानी मध्यकालीन जो युग था वो भक्ति प्रधान युग रहा है। उस युग में जो संत थे और कवि थे, दादू, रविदास, नानक, कबीर, इन सभी मनीषियों का प्रभाव भी जो है टैगोर पर पड़ा था। तो टैगोर के दर्शन का जो मूल आधार है वो है वेद, उपनिषद और गीता। टैगोर ने वैष्णव धर्म के ईश्वरवाद को अपनाया है। इसी कारण उनके दर्शन में ईश्वर को जीवन देवता और उसकी प्राप्ति का जो माध्यम है प्रेम को बताया गया है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो परम सत्ता के संबंध में जब चिंतन करते हैं तो सत्य के स्तर पर उन्होंने एकत्ववाद या आध्यात्मवाद को स्वीकार किया है। टैगोर ने परम सत्ता ईश्वर है, यह ईश्वर जो है व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता है, इस रूप में माना है।
उनके दर्शन में परम सत्ता और ईश्वर दोनों को अलग अलग करके हम देख सकते हैं। यानी उनके दर्शन में एकत्ववाद और ईश्वरवाद इन दोनों का ही समन्वय दिखाई देता है। टैगोर शंकर वेदांत को स्वीकार करते हैं और संपूर्ण जगत को एक ही सत्ता के रूप में मानते हैं, परंतु जगत का, वस्तुओं का या अनेकता का वे कभी निषेध नहीं करते। हमारे अनुभव में जो भी अनेकता दिखाई देती है उन सब में समन्वय स्थापित करते हुए वे एक ऐसी व्यापक सत्ता को मानते हैं जो सभी का मूल आधार है। तो टैगोर जो है ईश्वर को परम सत्ता मानते हैं, परंतु उस परम सत्ता के मानवीय रूप पर बल देते हैं। यह हम डॉक्टर राधाकृष्णन की इस प्रसिद्ध उक्ति पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा है कि टैगोर ने भारतीय विचारों को एक मूर्त रूप प्रदान किया। टैगोर ने इस विचार को खंडित नहीं किया, वरन उन्होंने इस विचार का खंडन किया कि यह जगत जो है एक आभास है या भ्रांति है, जिसे शंकराचार्य ने माना है। टैगोर जो है जगत की वास्तविकता को मानने वाले एक आशावादी कवि रहे हैं, जिन्होंने अपने दर्शन में इस संभावना पर अत्यधिक बल दिया कि हम अपने जीवन में आत्मा की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो टैगोर जो है सत्य और ईश्वर इन दोनों में कोई वैचारिक भेद नहीं मानते। संसार में जो कुछ भी निरपेक्ष सत्य की अभिव्यक्ति है, यह निरपेक्ष सत्य जो है एक है, सभी चीज़ों का आधार भी है, विश्व का संचालक है, परम पुरुष है, असीम है, व्यक्तित्वपूर्ण है और मनुष्य के जीवन और अस्तित्व की आकांक्षाओं का एक आदर्श भी है। ठीक है, तो टैगोर ने ईश्वर को इस तरह से जीवन देवता के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि वो मानते हैं कि मनुष्य की रुचि का एक विषय होता है जिससे वह कोई संबंध स्थापित कर सके। यदि ईश्वर ऐसी सत्ता है जिससे मनुष्य अपना कोई भी संबंध ना बना सके या ना ही उसे किसी आदर्श रूप में देख सके, तो वो अपने जीवन में प्रेरणा किससे लेगा। तो इसलिए ईश्वर ऐसा नहीं है, बल्कि वो हम सबका हृदय पुरुष है, जिसकी हम अपनी भावनाओं को मजबूत बनाने पर सशक्त अनुभूति कर सकते हैं। ईश्वर से मनुष्य का संबंध जो है वो एक प्रेम का संबंध रहा है। मनुष्य जो है भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पर ईश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। जब अधिक कष्ट होता है और दुख होता है तो उस स्थिति में हम अपने जीवन देवता को ही याद करते हैं और कष्ट से उबरने की प्रेरणा हम प्राप्त करते हैं। वह हमारी आशा का एक स्रोत है, हमारे जीवन का आधार है, जिसमें हमारे लिए सभी प्रकार के भेद समाप्त हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति भी होती है। ईश्वर जो है सृष्टि करता है, परंतु टैगोर कहते हैं कि सृष्टि ईश्वर के लिए कोई बंधन नहीं है, परंतु फिर भी ईश्वर का स्वभाव ही ऐसा है कि वह सृष्टि किए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि ईश्वर आनंदपूर्ण है और सृष्टि ईश्वर के आनंद या लीला की एक अभिव्यक्ति है। तो टैगोर जगत से मनुष्य के संबंध को वास्तविक मानते हैं और मनुष्य से ईश्वर के संबंध को बहुत ही महत्वपूर्ण भी मानते हैं। वे इस प्रकार के विचार को स्वीकार नहीं करते कि हम कहें कि हम तो मुसाफिर हैं, आज हैं, कल जगत से चले जाएंगे, बल्कि वो कहते हैं कि जीवन को भरपूर
जियो और आनंद होने को वो महत्व देते थे। वे कहते थे कि ईश्वर को हम ज्ञान और प्रेम से ही समझ सकते हैं। ये जो प्रेम की भावना है, इसमें एक दोहरी शक्ति पाई जाती है। प्रेम करने वाला जहाँ एक तरफ स्वयं अपने को स्वीकार करता है, वहीं दूसरी ओर वह जिससे प्रेम करता है उसके प्रति अपने अस्तित्व को नकारता भी है। यानी ईश्वर के सामने वो अपनी सत्ता को नकारता है। ईश्वर से भी प्रेम हमारा इसी तरह का ही होता है। तो टैगोर के जो ईश्वर संबंधी विचार हैं, इन पर हमें यह एक आपत्ति की गई है कि यदि ईश्वर असीम है तो व्यक्तित्वपूर्ण कैसे माना जा सकता है। परंतु टैगोर का मानना है कि व्यक्तित्व से ईश्वर सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि वह ईश्वर में साकार रूप ले लेता है। हमारी बुद्धि और हमारे तार्किक साधन जो हैं, उनसे हम ईश्वर की अस्मिता को नहीं जान सकते। सारा जगत या ब्रह्मांड है वो हमारी सीमित बुद्धि में समाविष्ट नहीं होता। ब्रह्मांड तो परम पुरुष जो है उसकी बुद्धि में ही समाविष्ट हो सकता है। तो इसलिए ईश्वर को बुद्धि से समझने का जो हमारा प्रयास है वो सदैव असफल रहता है। उसे हम केवल अपनी आंतरिक अनुभूति से ही जान सकते हैं। तो ये थे टैगोर के जीवन देवता या परम सत्ता संबंधी विचार, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ईश्वर संबंधी विचार।